इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना, चूँकि हदीस मुबारका में फरमाया गया है कि बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों के लिए बेहतर हो, यानी लोगों की नफ़ा रसानी की कोशिशें करता हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की उसकी जुस्तजू हो, कोशिश हो, लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचाता, लोगों को नुकसान ना पहुँचाता। और हदीस के अंदर ख़ास तौर पर किसी का कोई तज़किरा नहीं किया गया, बल्कि उमूमी लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए गए। हर एक को फ़ायदा पहुँचाने की फ़िक्र हो, वो चाहे अपने से बड़ा हो, छोटा हो, कोई अपना हो, पराया हो, रिश्तेदार हो या अजनबी हो, हर आदमी के लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी ज़ात से जितना किसी को नफ़ा पहुँचा सकते हों उतना नफ़ा पहुँचाएं। हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को इस तरह से रखें कि कोई भी हमारी जानिब से छोटी या बड़ी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहिए। और ये जो मसला है कुरान करीम में हम गौर करें तो कुरान करीम की एक आयत मुबारका है और बड़ी खुली वईद उसके अंदर बयान की गई है। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन अज़ीमा। कुरान करीम की आयत में कहा गया है कि वो लोग जो मुसलमान मर्दों को या मुसलमान औरतों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं बेग़ैरि मक्तसबू, बग़ैर किसी ऐसे अमल के जो उन्होंने किया हो, यानी नाहक तकलीफ़ पहुँचाते हैं। उनकी जानिब से कोई ऐसा मामला नहीं आया कि जो उनको तकलीफ़ पहुँचाने का बाइस बन रहा और आप उसको तकलीफ़ पहुँचा रहे हो। कुरान करीम ने क्या कहा? फ़क़द इह्तमलू बुहताना, गोया कि उन लोगों ने इन तकलीफ़ पहुँचाने वालों पर बुहतान बांधा है। और बुहतान का जो मामला है वो कुरान करीम के अंदर बड़ा सख्त है। शरीयत मुतहरा ने बुहतान की बड़ी सख्त सज़ा और बड़ी सख्त वईद सुनाई। यह उस वक्त है हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है, तो ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचा देना, किसी को गाली दे देना, किसी को बुरे लक़ब से पुकारना, किसी की गीबत कर देना, किसी पर बुहतान लगा देना, ये तो बड़ा गुनाह है ही। अपने किसी अमल से भी अगर हम तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं तो कुरान करीम ने उसे इस्म कहा, यानी ये भी गुनाह है। हमारी ज़बान से भी तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारे अमल से भी तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। कोई भी अमल हमारा ज़िंदगी का ऐसा ना हो जानबूझ करके तकलीफ़ पहुँचा रहे हों, ये भी नहीं होना चाहिए। अनजाने में भी हमारा कोई अमल ऐसा ना हो जो दूसरों की तकलीफ़ का बाइस बने। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें, हमारे कितने अमाल हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। हमें महसूस भी नहीं होता कि हम दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। उलमा ने यहाँ तक लिखा है, अगर कोई आदमी मस्जिद में आया और नमाज ऐसी जगह पर पढ़ रहा है कि दूसरों को उसकी नमाज से तकलीफ़ होती है, ये भी गुनाह का बाइस है। अल्लाह की नेकी करने के लिए आया है, अल्लाह की इबादत करने के लिए आया है, इताअत करने के लिए आया है, सजदे में सर को झुका रहा है, अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ गुनाह भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप नमाज के बिल्कुल आखिर में आए और दरवाजे के बिल्कुल बीच में खड़े होकर के आपने नमाज शुरू कर दी। अब जाहिर है आप देख रहे हैं जमात पूरी हो चुकी है, कुछ ही देर में नमाजी निकल कर के बाहर जाएंगे, दरवाजे के बीच में आप खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। अब बताइए दूसरों की तकलीफ का बाइस होगा या नहीं होगा?
आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। होना यह चाहिए था कि आप किसी ऐसी जगह पर खड़े होते जहां पर दूसरों को गुजरने में तकलीफ ना होती। दीवार की आड़ में खड़े हो जाए, किसी सुतून की आड़ में खड़े हो जाते, किसी किनारे पर आकर के खड़े हो जाते, लेकिन आपने दरमियान में आकर के नमाज की नियत बांध ली। आप कर तो इबादत रहे हैं, लेकिन दूसरों की तकलीफ का बाइस बनने की वजह से 7 गुनाह भी हो रहा। हालांकि नमाज पढ़ना तो बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह की खुशनुदी का जरिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, मुसलमानों की मेराज नमाज को करार दिया गया। लेकिन नमाज भी अगर दूसरों की तकलीफ के साथ हो तो ये नमाज भी काबिल कबूल नहीं है, ये नमाज भी गुनाह का बाइस है। रास्ते में चले जा रहे हैं, किसी ने रोक लिया, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी की, बातें करना शुरू कर दी। अब हम तो समझ रहे हैं क्या हरज है, लेकिन हमारे पीछे आने वाले जो भी 2-4 लोग हों, क्या हमारी वजह से वो तकलीफ में मुब्तला नहीं होते? रास्ते में चले जा रहे हैं, कुछ काम हुआ, रास्ते पर ही गाड़ी लगा दी, किनारे पर लगाने की जहमत नहीं, क्यों अभी चंद मिनट में तो वापस आना है, चलिए क्या जाता है, गाड़ी पार्क की और चले गए। ये जो चंद मिनट हैं कितने लोगों की तकलीफ का बाइस बने हमें एहसास है। तो हमारे कितने अमाल ऐसे हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता और हम गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करते। कोई ऐसी चीज आम इस्तेमाल की चीज है, हमने उसको खराब कर दिया, दूसरों के इस्तेमाल के लायक नहीं रहने दिया। मस्जिद में आए, वुजू खाने पर वुजू कर रहे थे, नाक की गंदगी निकाली और नाली पर पड़े रहने दी। हम सोचे क्या दूसरों की तकलीफ का बाइस ये नहीं बनेगा? बैतुल खला में गए, सीट को गंदा कर दिया और बाहर आ गए, पानी डालने की जहमत गवारा नहीं की। हम सोचे क्या ये दूसरे की तकलीफ का बाइस नहीं? पेशाब घर में गए, बदबू आ रही है, पानी डालने की जहमत नहीं, अपना काम किया, बाहर निकल करके आ गए। मेरे भाइयों, ये चीजें भी दूसरों की तकलीफ का बाइस होती। नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमसे पहले आने वाले लोगों ने अपने जूते चप्पल किसी मुतय्यन जगह पर निकाल रखे हैं, हमने क्या किया, पैर मारा और अपने जूते वहां पर कर दिए, दूसरों के इधर कर दिए। हम ये समझ रहे हैं क्या हरज है, लेकिन आप सोचे जब उस जूते रखने वाले ने जहां पर अपने जूते रखे, जब वो आकर के देखेगा और वो उसके जूते वहां पर उसको नहीं मिलेंगे, क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? मेरे भाइयों, ये छोटे छोटे हमारे अमल हैं, हम समझ भी नहीं रहे होते कि ये गुनाह का बाइस है, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे ये छोटे छोटे अमाल हमारी कितनी नेकियों को खा जाते हैं। हम समझ ही नहीं रहे होते कि हमारी ये जरा जरा सी हरकतें हमें जन्नत से कितना दूर लेकर के जा रही। अहादीस मुबारका मेरे भाइयों हम पढ़ करके देखें, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का कितना ज़्यादा एहतिमाम इन चीज़ों का होता था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस दर्जे की तालीम हुआ करती थी। एक वाक़या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, अज़मत के बारे में हम सब जानते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की जो हैसियत है वो किसी से मख्फी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा को आप एक तरफ रख दें और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को एक जानिब में रख दें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मुकाबला नहीं। एक मरतबा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला, तीनों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। हज़रत बिलाल हबशा के रहने वाले हैं, हज़रत सुहैब ये रूम के बाशिंदे हैं।
हज़रत सलमान मुल्क फ़ारिस के रहने वाले हैं। तीनों एक जगह पर बैठे हुए थे और भी कुछ सहाबा किराम वहाँ पर हैं। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अभी तक इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे। इनका वहाँ से गुज़र हुआ तो चूँकि इस्लाम के दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, इन तीनों हजरात ने हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख करके एक जुमला कहा। कहने लगे, अभी अल्लाह की तलवार अल्लाह के दुश्मनों तक नहीं पहुंची और अल्लाह की तलवार ने दुश्मनों तक पहुंच करके अभी अपना फैसला नहीं किया। इशारा हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब था कि अन करीब अल्लाह की तलवार तुम्हारे ऊपर ज़रूर आकर के पड़ेगी, मुराद ये है कि तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी इसकी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका ये जुमला सुन लिया। चूँकि जलील क़द्र सहाबी भी हैं, जहन में ये बात आई होगी अबू सुफियान अगरचे गैर मुस्लिम है लेकिन बहरहाल कबीले कुरैश के सरदारों में से माने जाते थे, इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने डांटा नहीं है सहाबा इकराम को, सिर्फ तंबीह फरमा दी कि ऐसा कहना मुनासिब नहीं है तुम्हारा। मामला रफा दफा हो गया। सहाबा किराम के जहन में कोई बात भी नहीं थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने ये पूरा वाक़या सुना दिया। और गालिबन जहाँ तक लगता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जहन में शायद ये बात हो कि चूँकि कुरैश का सरदार है अबू सुफियान, इसलिए मुमकिन है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन सहाबा किराम को बुला करके कुछ तंबीह फरमाए, मना फरमाए कि इस तरीके से कहना किसी को मुनासिब नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये वाक़या सुनाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, लअल्लका अग़ज़बतहुम या अबा बकर, अबू बकर मुझे लगता है तुमने अपने साथियों को नाराज़ कर दिया है, मुझे लगता है तुम्हारी इस बात से शायद उन लोगों को तकलीफ पहुंची। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जुमला सुनकर के फौरन खड़े हो गए, आका की मजलिस से उठे, फौरन सहाबा किराम के पास गए और बार बार हज़रत सुहैब रूमी से, हज़रत बिलाल हबशी से, हज़रत सलमान फ़ारसी से बार बार मालूम कर रहे हैं, मेरे साथियों ये बताओ मैंने तुम्हें तकलीफ तो नहीं पहुंचा दी। अब जाहिर है कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि तकलीफ की बात हो, बार बार मालूम कर रहे हैं। और सहाबा किराम बार बार अर्ज करते हैं, हमारे भाई हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं, हमारी आपकी बात से हमें कोई नाराजगी नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो जुमला था ये असल नहीं था, असल जुमला वो था जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसकी वजह से बेचैन हुए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ अग़ज़बतका अग़ज़ब रब्बक, अगर तुमने इन अपने साथियों को नाराज कर दिया तो अबू बकर याद रखो तुमने अपने रब को नाराज कर दिया। आप मेरे भाइयों तसव्वुर करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तकलीफ देने की गरज से कोई बात नहीं कही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को वो बात पसंद नहीं आई थी तो बस टोक दिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार तंबीह फरमा रहे हैं कि अबू बकर अगर तुम्हारी इस बात से तुम्हारे साथियों को तकलीफ पहुंची तो याद रखना तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज। हम मेरे भाइयों पूरे दिन कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, हमने कभी एहसास किया इस चीज़ का? और अगर हमें ये मालूम हो जाए कि हमने तकलीफ पहुंचाई है, फला आदमी को मेरी बात से तकलीफ पहुंची है और नाजायज़ तकलीफ पहुंची है, क्या हमें कभी तौफीक होती है कि अपने भाई से हम माफ़ी मांग ले जा करके? हमने अगर उसको तकलीफ पहुंचाई है बरजस्ता जाकर के हम ये कह दें,
कि हाँ मेरी ज़ात से तुमको तकलीफ़ पहुंची है और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ? कभी हुआ ऐसा? नहीं, हम तो दुनिया भर की तावीलें कर लेते हैं। हमें शर्म आ जाती है, सिर्फ छोटों से नहीं बड़ों के सामने माफ़ी मांगते हुए हमें शर्म आती है। हमारी बेइज्जती हो जाएगी, जलील हो जाएंगे, मैं उसके सामने झुक कैसे सकता हूं? ये अबू बकर सिद्दीक है जो सहाबा किराम में सबसे आला दर्जे वाले हैं, और छोटे छोटे सहाबा किराम के सामने माफ़ी मांग रहे हैं कि कहीं मेरी ज़ात से तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं पहुंची। तो इस्लाम की तालीम मेरे भाइयों दोनों के लिए, पहली बात यह कि अपनी ज़ात से कोशिश करें कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर तकलीफ़ हो जाए तो अव्वल वहला में अव्वल दर्जा हमारा यह है कि कोशिश करें कि फ़ौरन उससे माफ़ी मांगें। कोई शर्म की बात नहीं है। अब हमने अगर माफ़ी मांग ली तो अब दूसरे की जिम्मेदारी यह है कि वो गलती को माफ़ भी कर दे। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी माफ़ी मांगता फिर रहा है और सामने वाला माफ़ी नहीं कर रहा है। यह भी हमारे मुआशरे का एक बड़ा अजीब अलमिया है। कोई गलती अगर किसी से हो जाए और वो माफ़ी मांगने लगे तो सामने वाला अकड़ जाता है और वो समझता है देखो आ गया टकरों में, झुक गया मेरे सामने। वो ये नहीं समझता कि ये माफ़ी मांग क्यों रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला दोनों बहुत ज़्यादा महबूब है। हम ज़रा गौर करें, अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते फिर हम कैसे तमन्ना कर सकते हैं और कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ करेगा? क्या अल्लाह से बड़ी नाराज़गी किसी की हो सकती है? पूरा दिन अगर कोई आदमी मुझे गाली देता रहे, बुरा भला कहता रहे, क्या अल्लाह की नाराज़गी के बराबर मेरी नाराज़गी हो सकती है? अल्लाह तो सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। पूरी ज़िंदगी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह की बुराइयाँ करता है, अल्लाह के अहकाम को तोड़ता है और एक सजदे में आकर के अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है। अल्लाह तो पूरी ज़िंदगी के गुनाह हमारे माफ़ कर रहा है। क्या हम अपने ज़र्फ़ को इतना वसी नहीं कर सकते? क्या हम अपने आप को इतना कुशादा दिल भी नहीं बना सकते कि अगर कोई हमसे माफ़ी मांगे तो हम माफ़ कर दें? एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, इन दोनों में कुछ अनबन हो गई। अब ज़ाहिर है इंसान है तो इंसानी तकाज़े भी आदमी के साथ में होते हैं। कोई बात हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ कहा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को वो बुरा लग गया, गुस्सा आ गया, नाराज़ हो गए, बोलना बंद कर दिया, मजलिस से उठ कर के जाने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को एहसास हुआ कि मेरी गलती है। फ़ौरन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अब हज़रत उमर माफ़ नहीं करते, बार बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं उमर माफ़ कर दो, गलती हो गई है। उमर रज़ी अल्लाह ताला बोलते ही नहीं। रास्ते में आगे आगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला चले जा रहे हैं, पीछे पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला है। हज़रत उमर का घर आ गया, घर के दरवाजे पर खड़े हैं। अबू बकर ने अर्ज़ किया उमर अब तो माफ़ कर दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया, कोई बोलचाल नहीं, माफ़ी नहीं दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला खामोशी के साथ में आ गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बात का तज़किरा नहीं किया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जब वापस आ गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को एहसास हुआ, बार बार माफ़ी मांग रहे थे लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया। फ़ौरन दरवाज़ा खोला, फ़ौरन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हाजिर हुए।
और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो खामोशी से जाकर के बैठ गए, कुछ नहीं बतलाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा वाक़या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ कर दिया। और ये नहीं कि अब कोई बात छुपाई हो, हम जैसा होता तो क्या कहता कि जी इसने ये कहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं बताता कि माफ़ी भी मांग ली है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फला बात पर मेरी और अबू बकर की नाराज़गी हो गई, ये बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, मैंने माफ़ नहीं किया, ये मेरे घर के दरवाजे तक गए, कहा अब तो माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया और ये मायूसी के साथ में वापस आ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बात सुनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन गुस्सा हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा बदल गया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार जुमला इरशाद फरमा रहे थे, उमर क्या तुमने मेरे साथी को यूं ही छोड़ दिया, क्या तुमने मेरे साथी को यूं ही छोड़ दिया है। बार बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जुमला इरशाद फरमा रहे और हजरत उमर बार बार कहते, अल्लाह के रसूल मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह के रसूल मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा ये था कि बार बार फिर भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमा रहे। क्यों? इसलिए कि अगर गलती हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की है तो वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। आखिर में फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल अब आप रहने दीजिए, गलती मेरी थी और मैंने ज़्यादती की थी उमर के साथ में, तो इनको गुस्सा आ गया था। तब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा ठंडा। हमारे सामने तो कोई गलती कर ले, साल हा साल गुजर जाते हैं, गलती माफ़ नहीं होती। मरने वाला मर जाता है, कसम खा कर के बैठ जाते हैं जनाजे पे नहीं जाना। क्या हमने कभी सोचा अगर अल्लाह ये इरादा करके बैठ जाए कि अपने इस बंदे की गलती माफ़ नहीं करनी, फिर हमारा क्या होगा? कभी सोचा हमने? जिस अल्लाह की पूरी जिंदगी नाफरमानी की, रात दिन नाफरमानी की, उससे हम तमन्ना लगाए बैठे कि अल्लाह माफ़ कर देगा, और हमारा भाई एक गलती हमारे सामने कर जाए तो पूरी जिंदगी उसकी गलती को माफ़ नहीं कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार अहादीस हैं जहाँ पर गलती की माफ़ी मांगने की फजीलत है, माफ़ कर देने की उससे ज़्यादा फजीलत। तफसीर में बैठने वाले हजरात जानते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या आप हजरात के सामने आया था। हज़रत आयशा पर जब तोहमत लगी ज़िना की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक भांजे भी थे, आपकी खालाजाद बहन थी, उनके लड़के थे हज़रत मिस्ता बिन असासा रज़ियल्लाहु ताला, वो भी इसके अंदर शरीक हो गए, मुनाफिकों के कहने में आ गए, बहकावे में आ गए और उन्होंने भी कुछ जुमले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान के खिलाफ बोल दिए। बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब बराअत नाजिल हुई, कुरान करीम ने शहादत दे दी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि हज़रत आयशा बिल्कुल पाक दामन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त कसम खा ली थी कि मैं अब अपने इस भांजे की कोई मदद नहीं करूँगा। ये मुहाजिरीन थे और फ़कीर थे, बिल्कुल मोहताज थे, बिल्कुल गरीब थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला इनका पूरा खर्च उठाया करते थे। अब जाहिर है बेटी पर एक तोहमत लग रही हो और ऐसा आदमी शरीक हो जिसका पूरा खर्चा हम उठाते हो तो तकलीफ होती। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इस तकलीफ की वजह से कसम खा ली कि मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। आप गौर करें, हज़रत मिस्ता ने आकर के कोई माफ़ी नहीं मांगी है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ज़रूर गए हैं, माफ़ी भी मांगी है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से तो कुछ बात ही नहीं हुई हज़रत मिस्ता की। इसके बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इधर कसम खाई, कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई, वला यअतली उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअ, जो लोग वुसअत वाले हैं, जो लोग फजल वाले हैं, एहसान करने वाले हैं, उनको अपने एहसान के कम करने पर या ख़त्म कर देने पर कसम नहीं खानी चाहिए। मतलब ये कि अबू बकर के लिए मुनासिब नहीं है
कि वो हजरत मिस्ता की इमदाद न करने की कसम खा ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन बुलाया अबू बकर को, बताया अबू बकर तुम्हारे बारे में यह आयत नाजिल हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं कसम खाता हूँ कि अब पूरी जिंदगी मिस्ता की इमदाद बंद नहीं करूँगा। मेरे भाइयों, हम सोचे तो सही, हम कौन से इस्लाम के दावेदार हैं या कौन से इस्लाम को हम मान रहे हैं? हर आदमी खुद गौर करे, क्या यही इस्लाम है? क्या अल्लाह के रसूल हमें यही इस्लाम दे करके गए? क्या सहाबा किराम का जो इस्लाम था वो हमारे इस्लाम से मेल खाता है? चंद चीजें अगर हम छोड़ दें, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बस इन चंद अमाल को हम छोड़ दें तो हमारा सहाबा किराम वाले इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। हम तो ये समझते हैं कि इस्लाम बस इन्हीं 4-5 चीज़ों में कैद हो गया और बस हमने इस पर अमल कर लिया तो हम मुसलमान हो गए। मेरे भाइयों, इस्लाम सिर्फ इन चीज़ों का नाम नहीं है। ये हम अपने जहनों से निकाल दें कि इस्लाम ये मखसूस चीज़ों का नाम नहीं है। आप जब तक इन छोटी छोटी चीज़ों पर अमल पैरा नहीं हो जाते, आप ये यकीन कर लें कि अल्लाह की जानिब से रहमत के दरवाजे खुलने वाले नहीं। तो इस्लाम की तालीमात हमारे पास है कहाँ? या तो इस्लाम हमारी किताबों में महफूज है बस, या सहाबा किराम की जिंदगियों में महफूज था। हमने तो इस्लाम को बिल्कुल छोड़ दिया। रात दिन के हमारे अमाल किस तरह के हैं, हमारी जिंदगियां किस तरह गुजर रही हैं, हम खूब गौर करें। अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी के गुनाह माफ करने के लिए तैयार बैठा है। अल्लाह तो खुश होता है कि मेरा बंदा मेरे दरबार में आ रहा है, कम से कम मुझसे माफ़ी मांग रहा है। मेरा बंदा ये जानता है कि मेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला नहीं है, वो मेरे दरबार में आया है। अल्लाह की जानिब से फ़ौरन मग़फ़िरत का परवाना मिल जाता है। हम हैं कि अगर 10 साल पहले भी भाई ने गाली दे दी थी तो आज तक बोलचाल नहीं। मरने मर जाएंगे, नस्लों को नसीहत कर जाते हैं बहुत से। तो कितनी लड़ाइयाँ हमारे ख़ानदानों की नस्लों से चली आ रही, लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, नस्लें गुजर गई, कितने ख़ानदान तबाह हो गए। मेरे भाइयों, क्या है ये? क्या इस्लामी तालीमात वाकई ये हैं? सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के आप हालात देखें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला